हम जब भी अपना घर बनाते हैं तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में अपना पूजा स्थल जरूर बनाते हैं। और अगर किसी कारणवश हम ये भूल जाएं और घर में जब भी कोई समस्या आती है, घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं या उनकी तरक्की नहीं होती है, कलह क्लेश रहता है, तो हमारे जानने वाले या कोई ना कोई वास्तु कंसल्टेंट हमें ये सलाह देते हैं कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में आप मंदिर जरूर बनाएं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में एनर्जी का संचार होता है। उत्तर पूर्व दिशा में हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वहां पर हमारे आराध्य देव की कोई मूर्त है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो वहां पर एनर्जी का संचार अच्छे से होगा और उसका लाभ जो है घर के सभी सदस्यों को होगा। ऐसा ही अगर हम जब कोई सोसाइटी बनाते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों का ख्याल रखा जाता है कि कोई ना कोई उनके लिए पूजा स्थल, मंदिर या गुरुद्वारा जरूर हो। ऐसा ही अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब शहर बनते हैं या बनाए जाते हैं तो वहां पर मंदिर या गुरुद्वारे जरूर बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पर एकत्रित हो सकें और फेस्टिवल को मना सकें, पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर होने ही नहीं चाहिए और वेदों का हवाला देते हैं कि वेदों में भी मंदिर और मूर्ति पूजा का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। आइए उस पर बात करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल विचार जरूर कीजिए पर स्वागत करता हूं। वेदों की अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि वेदों में कहीं भी मंदिर और मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। पर यहाँ पर मैं बात वेदों की नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता की। आप सबको वो प्रसंग याद होगा जब कृष्ण भगवान को अर्जुन ने प्रार्थना की महाभारत में युद्ध के दौरान कि वो उनके दिव्य रूप को देखना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे ब्रह्मांडीय रूप को आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप मुझे देखना ही चाहते हैं तो मेरा जो ऐश्वर्य रूप है उसको आप देख सकते हैं, पर उसको भी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। यहाँ पर वर्णन करने योग्य बात है कि अर्जुन उस रूप को भी नहीं देख पाए, उनकी आंखें उस रूप के तेज को नहीं सहन कर पाई और उन्होंने भगवान कृष्ण से पुनः प्रार्थना की कि आप अपने सामान्य रूप में आ जाएं, और भगवान ने ऐसा ही किया। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपको अगर पाना हो तो आप किस रूप में मिलेंगे, साकार रूप में या निराकार रूप में? तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं दोनों ही रूप में उपलब्ध हूँ, लेकिन अगर सुलभ देखा जाए, अगर हम ये देखें कि किस रूप में आसानी से मिल सकते हैं या भक्तों का के लिए सुविधा रहेगी, तो वो साकार रूप है। यहाँ पर इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते और उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मोमबत्ती के ललाट को देखें या दीवार पर कोई भी बिंदु लगाएं, उस पर वो अपना टकटकी लगाएं, उसको देखें, लगातार देखें। ऐसा करने पर उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाएगी। ये करना बड़ा आसान है और बच्चे धीरे धीरे करके इसको कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को ये कहा जाए कि आप ये कल्पना करें कि आपके सामने मोमबत्ती के ललाट है या दीवार पर एक बिंदु है, उस पर आप फोकस करें, ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। कर तो लिया जाएगा लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ही भगवान को अगर पाना है तो निराकार रूप में थोड़ा सा मुश्किल है और साकार रूप में थोड़ा सा सुलभ है। इतना सा फर्क है। इसको थोड़ा और समझते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, बिल्कुल ये बात सही है कि भगवान है हर जगह ब्रह्मांड में भगवान जो है। लेकिन आप सोचें कि ऑक्सीजन भी हर जगह है। अब पीछे जब कोरोना काल हुआ तो लोगों को जब दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन जो थी वो कहा गया कि वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सब बिना ऑक्सीजन के तो रह नहीं सकते। लेकिन जब विपत्ति आती है, जब इंसान का शरीर जो है वो कुछ ऐसी दौर से गुजरता है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो एक यंत्र के पास, एक हॉस्पिटल में जाता है और एक यंत्र के जरिए उस ऑक्सीजन को वो लेता है। जब एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि हवा तो सर्वत्र है भगवान की तरह, लेकिन जब हमने टायर में भरना होता है तो हमें एक यंत्र की जरूरत पड़ती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम इंटरनेट की बात करें तो जो रेस हैं वो यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन वो डाउंगल के जरिए या राउटर के जरिए या एंटीना के जरिए, ठीक है, वो हमारे को रिसीव होती हैं और हम अपना जो भी कार्य, जो भी कॉल वगैरह है, वीडियो कॉल वगैरह जो है वो कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये जो मूर्ति की बात हम करते हैं वो क्या है। एक्चुअल में वो किसी सामान्य जन ने बनाई है, लेकिन जब वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और ये
पूजा अर्चना करी जाती है कि अब आने वाले समय में सभी लोग इसमें जिस भी भगवान के नाम पर वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसको माना जाएगा, उसी रूप में उस भगवान को माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मूर्त बनाए, अब किसी ने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन कोई कहेगा कि ये भगवान कृष्ण की मूर्त है, कोई कहेगा ये भगवान शिव की मूर्त है, तो उसी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि अब आने वाले समय में लोग इसको भगवान कृष्ण के रूप में या भगवान शिव के रूप में या किसी भी जो भी जिनकी भी वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके रूप में माना जाएगा। और यहाँ ये बात मानने वाली है कि जो इंसान का विश्वास है उसके वजह से उस मूर्ति से भी एनर्जी ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाती है। और जो मंदिर है, मंदिर जो गुरुद्वारे हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर भी वो भी इस तरीके से किया जाता है। आज के दौर में तो ये चीज़ें थोड़ा बदल गई हैं, लेकिन अगर हम साउथ में अगर आप जाकर देखें तो उन मंदिरों को देखें तो वो एक साइंटिफिक वे से बने हुए मंदिर हैं और जो अर्चगृह है उसकी प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से की जाती थी कि जब इंसान अंदर प्रवेश करता था तो एनर्जी का अनुभव आपको होता था। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि इसीलिए मंदिर गुरुद्वारे बनाए जाते हैं कि इंसान अगर जब भी दिक्कत में आता है तो ऑक्सीजन के लिए जैसे वो हॉस्पिटल में जाता है वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के लिए, थोड़ा मन को प्रसन्न करने के लिए वो मंदिर या गुरुद्वारे में जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो लोग ये बात करते हैं कि मंदिर नहीं होने चाहिए, या तो उन लोगों ने वेदों को पढ़ा है, पर आप ये देखें कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो आज के दौर में जिनको लोग गुरु कहते हैं और उनकी अनुयायी बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े उनके आप कह सकते हो कि उनके भवन होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो आप ये देखिए कि आप इसको जरूर समझें कि ऐसे लोग जो बात करते हैं कि मंदिर नहीं होने चाहिए, वो अपने अनुयायियों से कहाँ मिलते हैं? वो खुले में तो मिलते नहीं, वो भी किसी न किसी कंस्ट्रक्शन के नीचे ही बैठते हैं। उसको वो गुरुद्वारा तो नहीं कह सकते, उसको वो कोई भी शब्द दे सकते हैं, आप उसको घर भी नहीं कह सकते। तो कोई और शब्द जो मैं शब्द यहाँ पर कहना नहीं चाहता, ठीक है, तो आप उसको कोई भी शब्द कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो बैठते किसी न किसी कंस्ट्रक्शन के नीचे ही हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों पर की बात को मानते हैं वो विचार जरूर करें कि जो मंदिर के अगेंस्ट बात करते हैं कि मंदिर नहीं होने चाहिए, वो खुद क्या उस चीज़ को मानते हैं? वो जो बात करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, उन्हीं की तस्वीरें आप लोग लगाते हैं अपने घरों में और बोलते हैं कि यही हमारे भगवान है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नहीं भी सहमत तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको ज़रूर दूँ। आप सब लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।